हेलो बच्चों, चलो आज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को मास्टर करते हैं। पता है थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। तो सीधा डाइव इन करते हैं। मैं समझता हूँ, जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस सुनते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं। इतना लंबा चैप्टर, इतने अलग अलग मेथड्स, कंफ्यूजन तो होता ही है ना? बट टेंशन नॉट, चलो इसको आसान बनाते हैं। ऐसे सोचो कि तुम एक वायरल सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हो। जैसे एक मीम के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, एक रील के लिए अलग और एक स्टोरी के लिए अलग, बिल्कुल वैसे ही हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन की अपनी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी होती है। सिंपल। तो चलो अपनी पहली स्ट्रैटेजी से मिलते हैं। इसका नाम हम रखेंगे द ग्रुप चैट, यानी कि वेरिएबल सेपरेटेबल मेथड। ये सबसे सिंपल और सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है। सोचो कि तुम अपने दोस्तों को दो अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में सॉर्ट कर रहे हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन की फॉर्म को पहचानना। अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन दिखे जहाँ x टर्म्स और y टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, तो समझ जाओ ये ग्रुप चैट प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि आप आराम से सारे x वालों को एक साइड और सारे y वालों को दूसरी साइड कर सकते हो। इसका प्लान बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, ग्रुप्स बनाओ। पूरी y टीम को dy के साथ एक ग्रुप में और पूरी x टीम को dx के साथ दूसरे ग्रुप में। स्टेप 2, दोनों साइड्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। और स्टेप 3, फाइनल आंसर के लिए कंबाइन करो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल टच, प्लस c ऐड करना मत भूलना। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक सुनो जहां बच्चे फंसते हैं। सब कुछ आसान लगता है पर वो इंटीग्रेशन में गलती कर देते हैं। याद रखो, 1/1 + y² का इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ y होता है, ना कि log ऑफ 1 + y²। इस पॉइंट को अपने दिमाग में लॉक कर लो। ठीक है, चलो अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। इसका नाम है द रीमिक्स, जिसे हम होमोजीनियस मेथड भी कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी तब काम आती है जब इक्वेशन थोड़ी मेसी दिखती है। x और y सब मिक्सअप हो रखे हैं, बट उसमें एक हिडन पैटर्न होता है। चलो इस स्लाइड पे आराम से डिफरेंस देखते हैं। लेफ्ट वाले में x और y² + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे आप ग्रुप चैट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन राइट वाला देखो, x² + y² अपॉन xy। यहाँ x और y हर टर्म में इतने मिक्स हो गए हैं कि उन्हें सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। ये रिमिक्स इक्वेशन का क्लासिक साइन है, जहाँ हर टर्म की टोटल पावर सेम होती है। तो इसको पहचानने का क्लू क्या है? अगर आप पूरी इक्वेशन को y/x के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। जैसे एक टिकटॉक डुएट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है y/x। और अब आती है मैजिक ट्रिक। जैसे ही आप पहचान लो कि ये रीमिक्स टाइप है, आपको बस एक मैजिक बटन प्रेस करना है। वो बटन है सब्स्टिट्यूशन। y = vx। ये एक छोटा सा स्टेप पूरे प्रॉब्लम को बदल देगा। और मैजिक ये है, जैसे ही आप y = vx सब्स्टिट्यूट करते हो, हर रीमिक्स प्रॉब्लम अचानक से एक सिंपल ग्रुप चैट, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम बन जाता है। तो अल्टीमेटली आप वही कर रहे हो जो आपने पहले सीखा, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप के साथ। आसान है, राइट? ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्लान। स्टेप 1, y = vx सब्स्टिट्यूट करो, बट ध्यान से आपको dy/dx को भी v + x × dv/dx से रिप्लेस करना ही करना है, ये मत भूलना। स्टेप 2, सिंप्लीफाई करो। स्टेप 3, अब ये v और x में एक वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम बन गया है, तो सॉल्व कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, फाइनल आंसर में v को वापस y/x से रिप्लेस करना ही करना है। ये बोर्ड एग्जाम्स में सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं, पर एंड में v को y/x में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। टीचर पूरे मार्क्स काट लेगी। याद रखो, क्वेश्चन x और y में था, तो आंसर भी x और y में ही होना चाहिए। ओके, चलो अपनी तीसरी और फाइनल स्ट्रैटेजी पर आते हैं, द ऐड फॉर्मेट, यानी कि लिनियर मेथड। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टेम्पलेट बेस्ड प्रॉब्लम के लिए है। जैसे इंस्टाग्राम ऐड का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, इस टाइप की इक्वेशन का भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। ये रहा ऐड फॉर्मेट आपके सामने। अगर आपकी इक्वेशन बिल्कुल इस टेम्पलेट में फिट होती है, dy/dx प्लस एक फंक्शन ऑफ x, जिसे हम p कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स अनदर फंक्शन ऑफ x, जिसे हम q कहते हैं, तभी ये मेथड यूज करना है। p और q सिर्फ x के फंक्शंस या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, उनमें y का कोई रोल नहीं है। इस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल पावर अप चाहिए। इसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर या IS। हम इसे मैजिक बूस्ट बुलाएंगे। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है।
e raised to the power of integral of p। ये मेथड एक बहुत क्लियर प्लान फॉलो करता है। स्टेप 1, अपनी इक्वेशन को टेम्पलेट से कंपेयर करके p और q पहचानो। स्टेप 2, मैजिक बूस्ट यानी IF कैलकुलेट करो। स्टेप 3, और फिर सब कुछ इस फाइनल फॉर्मूला में डाल दो। उसके बाद बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन और अलजेब्रा और आपका आंसर तैयार। ये पूरा प्लग इन प्ले है। अब तक हमने 3 स्ट्रैटेजीज सीखी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है? उसके लिए हमें चाहिए एक मास्टर प्लान। ये स्लाइड पूरे एक्सप्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लो। ये तुम्हारा गेम प्लान है। जब भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले चेक करो, क्या ये ग्रुप चैट है? क्या x और y को अलग कर सकते हो? अगर हाँ तो सॉल्व करो, अगर नहीं तो चेक करो क्या ये रीमिक्स है? क्या इक्वेशन y/x फॉर्म में लिखी जा सकती है? अगर हाँ, आगे बढ़ो, और अगर वो भी नहीं है तो आखिर में चेक करो क्या ये ऐड फॉर्मेट में फिट होता है। 99% टाइम आपका फर्स्ट ऑर्डर DE इन तीनों में से एक ही होगा। तो बस इतना ही, अब आपके पास मास्टर प्लान है। आप पूरी तरह से तैयार हो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आपके सामने आएगा। You've got this। चलो एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं। हमारी 3 सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज हैं। द ग्रुप चैट, जिसमें हम X टीम और Y टीम को अलग करते हैं। द रीमिक्स, जिसमें हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन y = vx यूज करते हैं। और द ऐड फॉर्मेट, जिसमें हम टेम्पलेट मैच करके मैजिक बूस्ट यानी IF से सॉल्व करते हैं। तो आपने अभी एक पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी सीखी है। अब ये सोचो, लाइफ में और कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप एक सिंपल चेकलिस्ट या मास्टर प्लान बनाकर ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सोचना इसके बारे में। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।